जादू चिकन ट्री। जबलपुर में जीतू नाम का एक लफंगा रहता था। उसे चिकन बहुत पसंद था। हर रोज घर में चिकन बनाने के लिए तंग करता रहता था। एक दिन वो बाहर आवारागर्दी करके घर लौटा। माँ क्या बनाया है? अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी माँ ने मेरे लिए चिकन पीस बनाया होगा, नहीं तो कम से कम चिकन फ्राई तो जरूर बनाया होगा, है ना माँ? जल्दी दो माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे फिर बाहर जाना है। अरे कमबख्त, दिन भर यूं आवारा की तरह घूमते रहते हो और सिर्फ खाने के वक्त घर पहुंच जाते हो। हर रोज चिकन बनाने के लिए हम कोई शाही परिवार के नहीं हैं, हम तो रोज कूली का काम करने वाले मजदूर हैं। मेरी तो उम्र हो चली है बेटा, मैं किसी के पास काम मांगने जाता हूं तो कहते हैं अब तुम क्या काम करोगे, बूढ़े हो चुके हो, जाओ करके मुझे भगा देते हैं। और एक तुम हो कि उम्र तो हो चली है पर अब भी लफंगों की तरह बाहर घूमते रहते हो, आवारागर्दी करते रहते हो। बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम बिल्कुल नहीं समझते। ये सुनकर जीतू, अरे बापू, फिर शुरू कर दिया रोज का ये झिकझिक। पहले बताओ माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ इस उम्र में भी घर घर जाकर काम करती रहती है। पता नहीं कोई रईसजादे की तरह आकर चिकन लेग पीस चाहिए, तंदूर चाहिए, फ्राई चाहिए करके ऑर्डर देते रहते हो। कभी किसी दिन तुमने मेहनत करके पैसे लाकर अपने माँ बाप के पेट भरा है? वैसे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे माँ को खाना खाए हुए कितने दिन हो गए हैं? उन घरों में जो वो खाना देते हैं वो तुम्हारे लिए संभाल कर रखती है ताकि बेटा भूखा ना रहे, और खुद पानी पीकर सो जाती है। पता नहीं कब तुम जिम्मेदारी समझोगे बेटा। जाओ बेटा, रसोई में जो खाना पड़ा है उसे खा लो और फिर चले जाओ आवारागर्दी करने। हम चाहे कैसे भी रहें, तुम्हें क्या बेटा। ये सुनकर जीतू का दिमाग खराब हो गया। वो रोते हुए घर से बाहर चला गया। रास्ते में रोते हुए जाते हुए जीतू, क्या मेरे माँ बाप इस उम्र में भी मेरे भूख मिटाने के लिए खुद भूखा सो जाते हैं और इस उम्र में भी इतना मेहनत करते हैं, और एक मैं हूँ कि उनकी चिंता किए बगैर आवारागर्दी करता रहता हूँ। मैंने तो कभी उनसे ये भी नहीं पूछा कि कभी उन्होंने खाया है कि नहीं। लानत है, ऐसे जिंदा रहने से अच्छा तो मरना है। वैसे मैं मरने की क्यों सोच रहा हूँ? अगर मैं मर गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं खूब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और अपने माँ बाप को चिकन खिलाऊंगा। यूं सोचते हुए वो एक दुकान के पास गया और, साहब जी, मैं इस ट्रक का माल सारा नीचे उतारूंगा, आप मुझे पैसे देंगे? तब उन्होंने उसे काम पर लगा दिया। वो उस ट्रक का सारा माल नीचे उतारने लगा। उन्होंने उसे 50 रुपए दिए। उन रुपयों को लेकर चिकन लेग पीस बेचने वाले दुकान के पास गया। भैया, गर्मा गर्म 4 लेग पीस देना भैया, एकदम स्वादिष्ट। हाँ ठीक है, ये लो 200 रुपए देना। क्या कह रहे हो भैया, 200 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है भैया। ये लो, मेरे पास 50 रुपए हैं। क्यों भैया, कभी जिंदगी में चिकन पीस खरीदा है? 50 रुपए लाए हो और 4 लेग पीस चाहिए तुम्हें? भैया कम से कम 2 लेग पीस तो दो, मैं 50 रुपए कल आकर दे दूंगा। अरे जाओ यार, पता नहीं सवेरे सवेरे कहाँ से आ जाते हैं लोग। अरे धंधे के वक्त यूं बीच में तंग ना करो। 1 लेग पीस मिलेगा, चाहो तो ले लो वरना चलते बनो। तब जीतू ने उसे 50 रुपए दिए और 1 लेग पीस लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में एक कुत्ता वहां आया और उसके हाथ से उस पैकेट को छीनकर भाग गया। अरे ये क्या, मैंने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए और 1 लेग पीस लेके जा रहा था माँ बाप के लिए, और ये कुत्ता है कि वो मुझसे छीन कर ले गया। अरे कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, कहकर उस कुत्ते के पीछे पड़ गया। यूं वो कुत्ता दौड़ता दौड़ता गया और उस पैकेट को एक साधु के पास छोड़ गया। उस साधु ने बड़े मजे से उस चिकन लेग पीस को खाया। जब जीतू उसके पास पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ हड्डी बची थी। ये देखकर जीतू साधु से, अरे ये क्या साधु महाराज, आपने वो मेरा चिकन लेग पीस खा लिया? वो मैं अपने माँ बाप के लिए खरीद कर ले जा रहा था। अच्छा, मुझे पता नहीं था बेटा, आज मुझे बहुत भूख लगी थी, तभी इस कुत्ते ने लाकर ये लेग पीस मुझे दिया तो मैं खा गया। अब मुझे नहीं पता था ना बेटा कि वो चिकन लेग पीस तुम्हारा है। कोई बात नहीं, ये लो, ये हड्डी बची है, इसे ले जाकर तुम अपने माँ बाप को देना।
अरे क्या साधु महाराज, एक तो मुफ्त में मेरा चिकन लेग पीस खा गए, ऊपर से कहते हो कि मैं ये हड्डी ले जाकर अपने माँ बाप को दूं। वैसे तुम्हारा दिमाग ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं इस हड्डी का। मैं जाता हूँ और मेहनत करके काम करता हूँ और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने माँ बाप को चिकन खिलाऊंगा। अरे जीतू बेटा, मेरी बात तो सुनो। इस हड्डी को ले जाकर अपने घर के पीछे जमीन में गाड़ देना, तब वो पेड़ चिकन लेग पीस पेड़ बन जाएगा। तब तुम हर रोज पेड़ से चिकन लेग पीस तोड़ सकते हो और उसे बेच सकते हो, अपने माँ बाप को भी खिला सकते हो। अरे रहने दो महाराज, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ? अरे हड्डी को गाड़ा तो चिकन लेग पीस के पेड़ कैसे उगेगा? ऊपर से उस पर चिकन लेग पीस भी लगेंगे। बेटा, मैं एक बहुत शक्तिशाली साधु हूँ। मेरी भूख मिटाने वाले की परेशानी दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। आज तुमने मेरी भूख मिटाई है, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, कहकर हड्डी दिया। जीतू वो हड्डी ले जाकर घर के पीछे गाड़ रहा था कि जीतू के पिताजी ने उसे देख लिया। अरे मैं तो आज तक सोचता था कि मेरा बेटा सिर्फ लफंगा है, आवारागर्दी करता रहता है, पर आज पता चला कि वो पागल भी है। यहाँ आकर देखो तो सही, हड्डी को लाकर जमीन में गाड़ रहा है, कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। बस अगले दिन सवेरे जब उठकर देखा तो वहाँ पर एक जादुई चिकन ट्री लगा हुआ था। वो पेड़ चिकन लेग पीस से भरा हुआ था। जीतू उन लेग पीस को तोड़कर नीचे ठेला लगाकर उसमें लेग पीस बेचने लगा। ये देखकर जीतू के पिताजी, अरे ये क्या, मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जादुई चिकन पेड़ और इस पर चिकन लेग पीस। इतने दिन आवारागर्दी करता रहता था मेरा बेटा और आज वो काम कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। पिताजी, ये जादुई चिकन ट्री है, अब से तुम्हें और माँ को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ये चिकन लेग पीस बेचकर तुम दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। आओ आप दोनों भी ये चिकन लेग पीस खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। यूं उन दोनों को भी वो चिकन लेग पीस खिलाने लगा। उस दिन से हर रोज वो पेड़ से चिकन लेग पीस तोड़ने लगा और उन्हें बेचता हुआ खूब पैसे कमाते हुए अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए खुशी खुशी जीने लगा। मिनी स्टोव मिनिएचर मटन करी। केशवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के सब लोग महाकंजूस थे, ईर्ष्यालु थे। उस गांव में कोई भी धंधा शुरू करता तो उसे 2 दिन से ज्यादा चलने नहीं देते थे और बंद करने पर मजबूर कर देते थे। खास तौर पर बबलू और चिंटू बहुत खतरनाक थे। उस गांव में बलदेव नाम का एक व्यक्ति व्यापार करने आया। बलदेव ने एक होटल शुरू किया। बलदेव अपनी पत्नी से, देखो वैशाली, ग्राहक भगवान होते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऊपर से हम अनजान गांव में आए हैं। ठीक है जी। अब उनके होटल के बाहर खड़े बबलू और चिंटू उस होटल को ताक रहे थे। बलदेव ने उन्हें देखा तो, आओ भाई आओ। यार चिंटू, वो खुद हमें बुला रहा है, बेचारा अपने बारे में वो जानता नहीं है ना। चलो उसका हाल पूछते हैं, 2 दिन में बोरिया बिस्तरा बांधने पर मजबूर कर देते हैं, कहकर अंदर गए। बबलू और चिंटू होटल में बैठे। बबलू बलदेव से, क्यों चाचा, प्लेट कितने का है? 1 प्लेट 20 रुपया है बेटा। ये तो बहुत सस्ता है। ठीक है, 1 प्लेट लाइए। तब बलदेव 1 प्लेट में नाश्ता लेकर आया। बबलू और चिंटू 1 प्लेट में ही खाने लगे। इस तरह बबलू और चिंटू ने मिलकर 20 प्लेट खाया। बाद में बबलू कैश काउंटर पर बलदेव के पास आकर, ये लो, दोनों का मिलाकर 20 रुपए। ये सुनकर बलदेव, पर आप दोनों ने मिलकर 20 प्लेट खाया है ना? हेलो महाशय, हम दोनों ने सारा नाश्ता 1 ही प्लेट में खाया है। आपने कहा ना कि प्लेट 20 रुपए का है, तो बस ये रहे 20 रुपए। ज्यादा नखरे किए तो सोच लो, तुम हम लोगों को नहीं जानते, ये होटल बंद करा देंगे। अरे ठीक है, जाओ जाओ, मेरी किस्मत है। यूं हर रोज आने वाले ग्राहक किसी ना किसी बहाने झगड़ा मोल लेकर बिना पैसे दिए चले जाते थे। नतीजा ये हुआ कि बलदेव का बहुत भारी नुकसान हो गया। कर्जदार आकर बलदेव को तंग करने लगे। इस तरह कुछ दिनों में ही बलदेव को अपना धंधा बंद करना पड़ा। गांव छोड़कर जा रहे बलदेव और वैशाली से, क्यों चाचा जी हमारी मार बर्दाश्त नहीं कर पाए है ना? वापस मत लौटना। कोई हमारे गांव में धंधा करे ये हमें बर्दाश्त नहीं होता।
बाद में बलदेव और वैशाली जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि उन्हें अच्छे पकवान की खुशबू आने लगी। वैशाली बलदेव से, क्या जी, आसपास कोई नजर तो नहीं आता? पकवान की खुशबू कहाँ से आ रही है? वाह, क्या खुशबू है! इतनी चिंता होते हुए भी ये खुशबू मन मोह रही है। जो भी ये पका रहा है वो वाकई माहिर होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर यहाँ कोई कहीं नजर नहीं आता, कहकर ढूंढने लगे तो एक जगह उन्हें कुछ लिलीपुट खाना पकाते हुए नजर आए। बलदेव और उसकी पत्नी को देखकर लिलीपुट घबरा गए। उनसे बलदेव, आप लोग ना घबराएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम खुद बहुत परेशान हैं। आप जैसे छोटे प्राणियों को हानि पहुंचाकर हम और पाप नहीं करना चाहते। वैसे इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाला व्यक्ति है कौन? ये सुनकर लिलीपुट, यही है वो, इसका नाम सोमू है। हम सब रसोइये ही हैं। हमारे गांव में हम गरीब हैं, हम शादी के लायक हो गए हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि शादी में लड़की को ढेर सारा सोना देना होता है, इसलिए सोना ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी क्या समस्या है? तब बलदेव ने उन्हें बताया कि कैसे गांव में होटल शुरू किया, कैसे गांव वालों ने उन्हें ठगा, कैसे उसका नुकसान हुआ और कर्जदारों ने कैसे तंग किया, सब बताया। एक काम करते हैं, होटल दोबारा चलाते हैं, हम खाना बनाते हैं, पैसे मिले तो हमें थोड़ा सोना देना, ठीक है? बलदेव खुशी से मान गया। फिर बलदेव दुकान के बाहर खड़ा होकर, आओ भाई आओ, लजीज मटन करी के साथ खाना, केवल 50 रुपए, देर ना करें, 3 महीने का टोकन पहले ही ले लीजिए। आओ भाई आओ। ये बात सुनकर बबलू चिंटू से, यार इस बार तो इसको एकदम चित करना होगा। फिर सब लोगों ने 3 महीने का टोकन खरीदा। अंदर लिलीपुट मिनी स्टोव में मटन करी और राइस बनाने लगे। वाह, क्या खुशबू है यार, इसे ढक कर पूरा खाना सफा चट कर देते हैं। यूं सोचकर बबलू और चिंटू अंदर गए। अब वहां लिलीपुट ने छोटे छोटे प्लेट में मटन करी और राइस परोसा। वो प्लेट और उन्हें देखकर बबलू हैरान हो गया। फिर खाना देखकर बलदेव से, हम तुम्हें क्या दिखते हैं? ये क्या इतने छोटे छोटे प्लेट में परोसा? ये तो 1 चम्मच भर भी नहीं है। जब दोनों ने एक ही प्लेट में 20 प्लेट इडली खाया तब मुझे भी गुस्सा आया था। वैसे मैंने लिलीपुट को ये होटल बेच दिया है, अब वो जितना खाते हैं उतना ही परोसेंगे ना। खाना हो तो खाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। मुझसे जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। मुझे तुमने और इस गांव वालों ने बहुत लूटा है कमीनों। खाना हो तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। भैया, अपना तो पॉलिसी है कि या तो गला पकड़ो नहीं तो फिर पाँव। इन ठिगनों ने तो खाना लजीज बनाया है, खाएंगे और नहीं तो क्या, कहकर उसे मुंह में डाला। फिर बलदेव ने लिलीपुट को बहुत सारा सोना दिया। सोना लेकर लिलीपुट, भाई साहब हम शादी करके हमारे पत्नियों के साथ यहीं वापस लौटेंगे, क्या हमें आप काम देंगे? बलदेव हंसते हुए, भाई तुम लोग तो हमारे परिवार जैसे हो, जब जी में आए यहाँ आ जाना।